लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते की गिरफ्तारी एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गई है। दरअसल उनके द्वारा बीते दिनों 70 पॉइंट का एक एजेंडा बनाकर भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट सहित 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय विभागों को भेजा गया था। इस एजेंडे के मिलते ही सभी विभागों में हलचल बढ़ गई। दरअसल इस एजेंडे में किशोर समृते ने न केवल केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और गरीबों की समस्याओं को उठाया था, बल्कि उनके द्वारा इन तमाम तरह की समस्याओं का समाधान नहीं किए जाने पर जिलेटिन की छड़ें भेजकर संसद को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसी को लेकर 20 सितंबर को क्राइम ब्रांच दिल्ली ने उन्हें भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। उनके द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर समृते के सहयोगी नेता राजकुमार नागेश्वर ने बीजीटी मीडिया से चर्चा की। आइए समझते हैं उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। देखिए, पूर्व विधायक किशोर समृते जी ने अपनी 70 सूत्री मांगों को लेकर एक पत्र भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को प्रेषित किया था, जिसमें पूरे देश की जो मूलभूत समस्या है उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो समस्या है, बालाघाट ज़िले की समस्या है, उनके जो क्षेत्र की समस्या है, इसको लेकर इन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा था। भारत सरकार देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर, मध्य प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, मजदूर की समस्या को लेकर, बेरोजगारों की समस्या को लेकर, जो देश के अंदर फाइनेंस के नाम पर बड़े स्तर पे गाँव के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को जो लूटा जा रहा है, इसको लेकर जो देश के अंदर बड़ी बड़ी खदानें हैं, खदानों के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है उसको लेकर, और जो देश के अंदर जो निर्वाचन प्रक्रिया है वर्तमान में, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होनी चाहिए, इसको लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव संचालन किए जा रहे हैं, इसको सुधार के लिए समृते जी ने और इसके सहित जो तमाम जो देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो लोकतंत्र तरीके से जो सरकार चलना चाहिए, उसके संविधान के अनुरूप सरकार नहीं चलते हुए सरकार तानाशाही पे उतर आई है। इन सारे मुद्दों को लेकर किशोर समृते जी ने ये 70 सूत्री मांगों को भेजा था। लेकिन उसके बाद जो है ये समृते जी की गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तारी में उनको जो है सरकार एक गलत तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। चूँकि किशोर समृते जी के साथ मैं बड़ी छोटी उम्र से जुड़ा हूँ। किशोर समृते जी ने लंबे समय से किसान, मजदूर, शोषित पीड़ितों के लिए संघर्ष करने का काम किया है, और पूरे देश के अंदर उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाने का काम किया है। वर्तमान समय में भी उन्होंने इस देश की जो मजलूम समाज है उसके लिए आवाज़ उठाने का काम किया, और जो सेंट्रल विस्टा का जो मुद्दा है, सेंट्रल विस्टा के माध्यम से, सेंट्रल विस्टा जो भारत सरकार बना रही है, इसके अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनता की मेहनत की जो कमाई है उसमें लगाई जा रही है, और बड़े स्तर पर देश की जो सरकार है उसने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। इसके चलते जो इस देश में आय बढ़नी चाहिए, किसानों की आय बढ़नी चाहिए, मज़दूरों की आय बढ़नी चाहिए, यह नहीं बढ़ी है। निरंतर देश के अंदर जो है बेरोज़गारी बढ़ी है, जिससे भिखारियों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी है। ये तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक किशोर समृते जी ने सरकार को अवगत कराने का काम किया। चूँकि किशोर समृते का जीवन छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति में रहा है, उन्होंने परिवर्तन करने के लिए काम किया है, क्रांति की है, और जनता को जगाने का काम किया है, समाज को जगाने का काम किया है। तो उनके दिल में जनता के प्रति दुख दर्द और कसक है। चूँकि ये हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया। इस देश का जो प्रशासन है, सरकार है, वो भ्रष्ट है और तानाशाही पे उतर आती है। जो जनता की आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ जो है फर्जी मुकदमे लादने का काम करती, फर्जी मुकदमे बनाने का काम करती है। उन्होंने इस देश में जो कलेक्टेड हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी जनता की समस्या को नहीं सुनते। इसको लेकर उन्होंने लंबे समय से भी संघर्ष करने का काम किया है। चूँकि इस समय जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो देश के भारत लंबे समय से गुलाम रहा है, पहले पुर्तगालियों का गुलाम रहा, डच का गुलाम रहा, फ्रांसीसियों का गुलाम रहा, तो भारत एक ऐसा देश रहा है जो लंबे समय तक गुलाम रहा है। और उस गुलामी के समय जो देश के जो नेता होते थे, जो क्रांतिकारी लोग हुआ करते थे, वो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे अपना कार्य करते थे जिससे जो है उस समय की जो सरकारें हैं उनकी बात को सुने। जैसे भगत सिंह ने उस समय असेंबली में बम फेंकने का काम किया था, जिस समय जनता के लिए वहाँ पर जो है वो फैसले गलत लिए जा रहे थे, उसके लिए उनने बम फेंकने का काम किया था।
ताकि जो बहरी गूंगी सरकार है उनकी आवाज़ को सुने और जनता के खिलाफ जो काम जो वहाँ पर कानून बनाए जा रहे थे उसको रोका जाए। उसके बाद निरंतर जो जिन्होंने जो नेता थे, चाहे वो समाजवादी नेता हो, उन्होंने भी इस तरह से अपनी बात को मनवाने का काम किया था। चूँकि समृति जी का जो कृत्य है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने का उनका एक तौर तरीका है। संवैधानिक व्यवस्था को मानने वाले वो व्यक्ति हैं और मध्य प्रदेश सदन की वो सदस्य रह चुके हैं। वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है। इसलिए जनता की आवाज़ को मनाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था। ये तरीका कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक तरीका है। उन्होंने ये एक धमकी दी थी कि इस तरह से जो है सरकारें जो लोकतंत्र में जनता के वोटों से जीत कर आती है वो तानाशाही पे ना उतर आए, जनता का काम करे। ये उनके मनवाने का तरीका है और यही तरीका जो है मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जो सोच है, यही तरीका जो है एक राजनीतिक व्यक्ति अपनी जनता को न्याय दिलाने के लिए करता है। लेकिन इस समय जो भारत सरकार ने उनको गिरफ्तार करने का काम किया है, उनके खिलाफ़ जो अपराध दर्ज करने का काम किया है, ये जो है इनकी जो 70 सूत्री मांगे थी, इस पे पहले पूरी तरह से इनको काम करना था, इस पे जांच कराना था। चूँकि ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये 70 सूत्री मांगों को सबसे पहले अध्ययन कर इसमें सुधार करने का काम करना था। उसके बाद यदि अगर कहीं अनुचित था तभी उनके खिलाफ़ इस तरह का अपराध दर्ज किया जाना था।